वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है 2 पोर्टल के बारे में, यानी कि इसकी एनर्जीज किस तरह की रहेंगी, क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आप लोगों के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो भी टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो भी ऑप्शंस हैं आपके उनके बारे में, या फिर जो भी आपकी पिका कार्ड रीडिंग है उसके बारे में। लेकिन इंट्रो है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि 2 पोर्टल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। तो ये जो 2 पोर्टल है, यानी कि 2 फरवरी 2022 को पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो जो भी एनर्जीज हैं वो एम्पलीफाई हो रही हैं या डबल हो रही हैं। तो जब एनर्जीज डबल हो रही हैं, तो जिस भी चीज़ में एफर्ट डालना चाहेंगे वो भी आपके दुगने लगेंगे और दुगने रिजल्ट ही आपको आएंगे, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो ये एनर्जीज हैं, या फिर जो ये 2 नंबर की एनर्जीज हैं, ये फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है। 2 नंबर फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात करता है। तो आपके लिए ये एनर्जीज इसी तरह की रहेंगी, जहां पर आप एक कंपैशन की, क्रिएशन की, मैनिफेस्टेशन की, एक बैलेंस की एनर्जी में जाएंगे। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो चीजें बहुत मस्ट रहेंगी वो यही है कि आपको अपनी लाइफ में हीलिंग करनी है और एक बैलेंस क्रिएट करना है। हर एक इंसान के लिए यही एक एनर्जी जरूरी होगी, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका कैरियर हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, हेल्थ हो। हीलिंग चाहिए और एक बैलेंस क्रिएट करना है, इसके ऊपर ही फोकस रहेगा इस 2 पोर्टल का। तो जो लोग भी अभी तक इस चीज को अवॉइड करते आ रहे थे, उनको इस चीज की तरफ फोकस करना ही होगा। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि आपको प्रेरित कर रही हैं आपका बेटर वर्जन बनने के लिए। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 11-11 पोर्टल से ही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो, कि ये एनर्जीज दोबारा रिपीट नहीं होंगी जल्दी से। इस साल की एनर्जीज आपको बहुत जल्दी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, ये मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो भी सोल्स हैं अर्थ के ऊपर, या फिर हम जो लोग हैं अर्थ के ऊपर, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर है जो कि हम लोगों को मिली है इस टाइम पीरियड में अपनी ग्रोथ करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो जिस तरह की एनर्जीज को कैरी करेंगे वही एनर्जीज आपकी लाइफ में बढ़ेंगी, दुगनी होंगी और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी डालना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है सोच भी वैसी ही हो, आदतें भी वैसी हो और मन की सोच भी वैसी ही हो। यानी कि बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा, बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा और बहुत कुछ हील भी करना पड़ेगा। हीलिंग से बचते आए हैं, चीजों को माफ करना नहीं सीखा है तो सीख लीजिए। अदरवाइज ये जो टाइम पीरियड होगा या फिर ये एनर्जीज होंगी, ये आपको उन मौकों को लेने नहीं देंगी, उनको ग्रैब नहीं करने देंगी जो कि आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो हर एक एरिया को उठाइए, उसमें देखिए कि आपकी लाइफ की वो कौन सी एनर्जीज हैं जो कि आपको परेशान करती हैं, आपको हिट करती हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो रिलेशनशिप की बात तो ये करेगा ही 2 पोर्टल, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज की बात भी बहुत स्ट्रांगली करेगा। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी वापस आ सकते हैं जो कि आपके पास्ट का हिस्सा हों। पास्ट का हिस्सा, अब इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। किसको वापस लेना है, किसको नहीं लेना है, किसके साथ क्या चीज रह गई है, किसके साथ किस बात की हीलिंग करनी है, इसको देखना ही पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगेन इग्नोर करने से आपकी लाइफ में जो भी आगे रिश्ते, अगर आप अपने एक्स के साथ में अपने रिश्ते को हील नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके मन में उसको लेकर गुस्सा है, अगर आपके मन में उसको लेकर ग्रजेस हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हो गए हैं, जो कुछ भी आपके अंदर एक गुस्सा, एक जेलेसी, एक एंगर डालता है, अगर आप उसको हील नहीं कर रहे हैं और आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, यानी कि उसने नॉक किया है आपके डोर पे, आपके मन के दरवाजे को दोबारा खटखटाने की कोशिश कर रहा है और आपके अंदर गुस्सा है उसको लेकर और वो हील नहीं हुआ है, तो अगर आप अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट की रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। उसको होने में बहुत दिक्कत होगी, या फिर अगर रिश्ते बन भी जाएंगे तो वो रिश्ते सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके पुराने पैटर्न्स जो हैं वो हील नहीं हुए। तो देखिए, जिन लोगों को ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे हील नहीं होंगे, तो देखिए ये एनर्जीज यूनिवर्स की हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं वो उसी तरह से काम करेंगी जैसे कि वो करती हैं और उनका असर भी वैसे ही होगा।
तो अगर आप ओपन हैं चेंजेस के लिए और ये चीज़ भी जब आपको ये लगता है कि हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता, तो देखिए हमसे ऊपर या हमसे बड़ा जो है वो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के नियम हैं। और साथ ही साथ जो प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, जो सेलेस्टियल चेंजेस होते हैं, या जो फिर हमारे लिए हेल्प हमें मिलती है या मिलनी चाहिए, वो आपको तभी मिल पाती है जब आप अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं, आप अपने डिसीजंस लेते हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर चॉइसेस करते हैं। उन्हीं लोगों को अपने जीवन में ग्रोथ देखने को मिलती है, अच्छे रिश्ते देखने को मिलते हैं और आगे हीलिंग भी मिलती है। तो आप जो कुछ भी चूज कर रहे हैं वो आपकी लाइफ का ही हिस्सा है, आपका डिसीजन है। आपके हर डिसीजन में यूनिवर्स सपोर्ट देता है। अगर आप कहते हैं आपके मन में गुस्सा है, आप गुस्सा रखना चाहते हैं, यूनिवर्स कहता है ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे हीलिंग चाहिए, यूनिवर्स कहता है ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स के पास हर चीज अबेंडेंस में है। आप क्या लेना चाहते हैं ये आपके खुद की सोल की जो नेचर होता है या उसके संस्कार होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये संस्कार वो संस्कार नहीं है जिनको कहा जाए कि माता पिता से मिले हैं। ये आपकी सोल के संस्कार हैं, या फिर आपकी सोल का जो नेचर है, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, समझा है, और जिस तरह से आप एक्ट या रिएक्ट करते हैं। यानी कि इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी ही है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं या क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी दूसरे पर्सन की जिम्मेवारी नहीं होती। हम दूसरे लोगों को हम तब कह सकते हैं जब हमने अपनी लाइफ के ऊपर उनको इतनी अथॉरिटी दे रखी होती है, जब हमारी हर लाइफ की हर चीज को वो लोग डिक्टेट करते हैं, जब हमारी लाइफ के हर फैसले वो लेते हैं। मैं यहाँ माता पिता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जहां पर लोग आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स डालते हैं और आप उसको कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है। आप उसको देखते नहीं हैं, आप उसको हील नहीं करते हैं और उसको लेट को भी नहीं करते हैं। आपको जो चीज़ दी जाती है वो अपने पास रख लेते हैं और उसको हील नहीं होने देते। तो अगर कोई आपको कोई नफरत दे रहा है, गुस्सा दे रहा है, डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, आपको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है, या फिर आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझाने के लिए है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं कि यूट्यूब में लाइक और डिसलाइक का बटन है। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी वक्त में डिसलाइक अगर आप करते हैं तो डिसलाइक दिखाई नहीं देते हैं, लाइक बटन पे सिर्फ लाइक ही दिखाई देते हैं, है ना। ये कुछ ऐसा ही है। जैसे कि YouTube को पता है कि कुछ लोग जानबूझकर डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग आपके साथ के होते हैं, सेम आपकी फील्ड के, वो लोग डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए डिसलाइक करते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, तो वही मैं आपको बता सकती हूँ। YouTube ने वैसे पहले से ही कंटेंट क्रिएटर्स यानी कि जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, अपलोड करते हैं, उनको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। लेकिन साथ ही साथ YouTube ने जब देखा कि इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं और लोग उसका मिसयूज करते हैं, तो YouTube ने पहले ऑप्शन दे रखा था कि आप उसको हाइड कर सकते हैं। अब YouTube ने ऑप्शन दे रखा है कि किसी को भी वो दिखाई नहीं देगा। यानी कि क्रिएटर को, जो जैसे कि मैंने वीडियो बनाया और अगर आप में से कोई भी मेरे वीडियो को डिसलाइक करता है तो मुझे वो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए मुझे स्पेशल सेटिंग के अंदर जाकर देखना होगा और इतना टाइम आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। यानी कि ओवरऑल आप जितने भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो मुझे दिखाई देते हैं। और उसमें भी सुविधा है, यानी कि अगर कोई फालतू कमेंट कोई करता है, जो कि अक्सर आते ही रहते हैं, या फिर कोई प्रमोशन वाले कमेंट करता है, स्पैमिंग करता है, वो भी आते रहते हैं, वो अपने आप ही हेल्ड हो जाते हैं, यानी कि रिव्यू में चले जाते हैं। और अगर वहां से अगर आपने वहां से उनको अप्रूव करना है तो आप कीजिए, अगर आपको उनको नहीं करना है तो आप उनको जाने दीजिए। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूट्यूब अपने आप ही हटा देता है। यानी कि क्रिएटर के लिए थोड़ा जीना आसान बनाने के लिए और उसको एक डिमोटिवेशन ना हो, उसके लिए यूट्यूब ने ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो यहाँ पे इस चीज को एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि अगर आप लाइक करते हैं तो दिखाई देता है, और अगर आप कितने भी डिसलाइक करें वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, जब तक कि अनलेस क्रिएटर जाकर सेटिंग में उनको देखना चूज ना करे। तो कोई भी ये देखना चूज नहीं करता, क्योंकि ये बात मैंने यहाँ पर आकर ही समझी है कि ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके किसी भी बात से खफा हो सकते हैं, आपकी किसी भी बात से नाराज हो सकते हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं या किस बात के लिए क्या कह रहे हैं। उनको इस बात से मतलब होता है कि उनको वो बात पसंद नहीं आई, उनको वो रीडिंग पसंद नहीं आई, या उनको उसमें कुछ नहीं मिला। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑप्शन को चूज करते हैं और उस ऑप्शन में आपके लिए मैसेज ना हो कि दूसरे ऑप्शन में मैसेज है। तो अगर वो दूसरे ऑप्शन में मैसेज है और आपने उस ऑप्शन को नहीं चुना था, तो इसमें क्रिएटर की क्या गलती है ना। तो इस तरह से कुछ लोग अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या उनको एकदम से मैसेज नहीं मिलता है, किसी कारण से वो डिस्टर्ब होते हैं या वो चूज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ही मैंने 2 तरह के ऑप्शन देने शुरू किए हैं। तो कई बार हम अपने अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो हम चूज नहीं कर पाते, और जब हम चूज नहीं कर पाते तो वहां पे क्रिएटर की गलती निकाल दी जाती है और वीडियो को डिसलाइक कर दिया जाता है। जो कि मैंने बहुत ऑप्शन देखे हैं इस तरह के, और ये मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दिया
तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि आप नेगेटिविटी लेना चूज करते हैं या नहीं करते। अब मैं ये देखना चूज करूं कि कितने डिसलाइक आए मेरे वीडियो पे, या आए भी कि नहीं आए मेरे वीडियो पे, तो इतना टाइम किसके पास है। जो मुझे लाइक हैं, मेरे को जो भी सेटिंग्स होती हैं, एनालिटिक्स होता है उसमें दिखाई दे जाते हैं। जो भी एनालिटिक होता है उसमें आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स आ जाते हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं, वो उसमें आ जाता है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं जाके स्पेसिफिकली सेटिंग्स में ये जाके देखूं कि कितने लोगों ने उसको डिसलाइक किया। अगर आप कर रहे हैं तो वो जो थंब डाउन होता है वो आपको ही दिखाई देता है, यानी कि वो डिसलाइक आपके पास ही रह जाता है। क्रिएटर का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। यानी कि अब आप किसी भी वीडियो पे डिसलाइक करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी समझ लीजिए आपको मिल गई कि अगर आप किसी भी वीडियो पे डिसलाइक करते हैं किसी के भी, तो वो क्रिएटर को दिखाई नहीं देता अनलेस कि वो चूज ना करे जाकर देखना। क्योंकि अब तो यूट्यूब ने अपने जो दिखाई देते थे पहले की लाइक डिसलाइक के ऑप्शन में, यानी कि पहले कुछ लोग बंद कर देते थे और कुछ लोगों के ओपन रहते थे, लेकिन अगर कोई अब ओपन भी रखता है तो भी आपको सिर्फ उसके लाइक ही दिखाई देंगे, डिसलाइक नहीं दिखाई देंगे। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आके समझी हैं। कभी आपके सेम फील्ड के लोग होते हैं जो डिसलाइक करते हैं, कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कार्ड रखने के तरीके से, बोलने के तरीके से, आपकी बात कहने के तरीके से, या आपके किसी शब्द को दोहराने के तरीके से भी यहाँ पे ट्रिगर हो जाते हैं। तो उनके ट्रिगर होने से आपको परेशान नहीं होना है, जैसे कि मैं भी नहीं होती। ना ही आपको जाके डिसलाइक देखना है, जैसे कि मैं भी नहीं देखती। यानी कि किसने आपके बारे में क्या कहा, किसने आपके लिए क्या किया, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो जीवन में आप जिएंगे कैसे, अपना काम कैसे करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी बाहर कैसे निकालेंगे। ये 2-2 का पोर्टल इसी के बारे में है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे उभारेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस और हीलिंग कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन करने हैं, जो भी ग्रोथ करनी है, उसकी तरफ फोकस कीजिए। और जो भी चीजें आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश करती हैं उनसे हाथ जोड़ लीजिए और उनसे एक डिस्टेंस बना के रखिए, जिससे कि आपकी जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब ना हो और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें बहुत स्ट्रांगली डिसाइड करना पड़ता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है पास्ट की ऐसी कोई भी चीजें हैं या प्रेजेंट मूवमेंट में आपको कोई नेगेटिविटी देने की कोशिश करता है या कर रहा है, तो उसके साथ आपको किस तरह से डील करना है वो आपको आना चाहिए। ये बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं? ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि जो ये पोर्टल है ये टोटली आपकी हीलिंग और बैलेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप बार बार वुंडेड होते हैं, आप बार बार विक्टिम मोड में जाते हैं, आप कहते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ वैसा हुआ। हम सबके साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी मोड पे होता है। जीवन है, हम इंसान है, सोल जर्नी है, सोल लेसन्स हैं, और इसी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन उसको कितनी बार दोहरा सकते हैं, कितना हम उसको बार बार अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, कितनी बार उसी दर्द को हम जी सकते हैं, ये सारी जो योग्यताएं हैं ये हमारी खुद की हैं। अब ये चीजें हमें क्या हेल्प करती हैं? ये चीजें हमें किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं करती। अगर आपको कहीं फेलियर मिला है किसी रिश्ते में, अपने कैरियर में, अपनी जॉब में, या किसी भी तरह से, आप उसको कब तक लेकर बैठे रहेंगे, या कब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरी लाइफ में ये हुआ इसलिए अब मेरी लाइफ में ये है। ये आपकी लाइफ में हुआ था, अब जो हो रहा है ये सब आप कर रहे हैं, आपके द्वारा क्रिएटेड है। यानी कि कोई इंसान हमें एक ही बार गाली देता है, लेकिन 50 बार दोहराने से हम अपने आप को 50 बार खुद ही गाली देते हैं, उस एनर्जी को रिपीट करते रहते हैं, एक साइकिल चलता रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी सारी बातें क्यों कह रही हूँ, हालांकि अपने अबाउट सेक्शन को मैंने बहुत क्लियर कर दिया है, लेकिन आपको मैं यहाँ बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक हिप्नोथेरेपिस्ट, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और एक काउंसलर भी हूँ। पर्सनल हीलिंग्स में बहुत करती हूँ। यूट्यूब की हीलिंग्स मैंने बंद कर दी हैं, और यूट्यूब की जो भी हीलिंग रीडिंग्स है वो मैं ऑलरेडी बंद कर चुकी हूँ, वो मैं नहीं करती। लेकिन पर्सनल क्लाइंट्स जो मेरे हैं, और ऑलरेडी मैं कई साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, तो इसलिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपकी काउंसलिंग भी साथ में करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये रहता है कि आपको मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं, बता सकूं, और आपको उससे कोई हेल्प मिल सके, जो कि कई लोगों को मिलती भी है और कमेंट सेक्शन में पता भी चलता है इस बात का। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। किसी और पे डालेंगे तो फिर उसके हिसाब से, उसके तरीके से, या फिर उसकी जैसा वो चलाने की कोशिश करेगा वैसा ही चलना पड़ेगा। तो अपने रिश्तों में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, एक हार्मनी क्रिएट कीजिए, प्यार क्रिएट कीजिए, रिस्पेक्ट क्रिएट कीजिए, और वहां से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने हार्ट को ओपन कीजिए रिसीव करने के लिए, उस हीलिंग को, उस बैलेंस को, उस क्रिएटिविटी को, मैनिफेस्टेशन को, ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सके। जो कुछ भी पुराना है उसको जाने देना होगा। पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, पुरानी कहानियां, पुराने जख्म, उन सबको लेट को करने का टाइम आ चुका है। न्यू मून इन एक्वेरियस का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका इंट्रो मिस नहीं कीजिएगा। वो भी सेम बात ही कह रहा है, थोड़ी सी डिफरेंट है बस उसकी।
और ये जो 2-2 का पोर्टल है ये भी सेम चीज़ ही कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात कुछ डिफरेंट है। यानी कि दोनों में बहुत सब चीज़ें सेम है, क्योंकि वो भी फ्रेंडशिप्स की, ग्रुप प्रोजेक्ट्स की, और आपके जो भी आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, जो भी आप ग्रुप्स में करना चाहते हैं उसके बारे में बात करता है, सोशल एनर्जी के बारे में बात करता है। और ये जो एनर्जीज हैं 2-2 पोर्टल की, ये भी आपकी जो भी क्रिएशन के, मैनिफेस्टेशन के और बैलेंस क्रिएट करने के बारे में बात करती है। फेमिनाइन एनर्जीज हैं और डुअलिटी को भी बता रही हैं। तो इसलिए ये सारी बातें बताने का उद्देश्य ये था आपको कि आप अपने जीवन को देखिए, लोगों को माफ कीजिए, खुद को माफ कीजिए, और जो भी आपका रिलेशन है स्पिरिट के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, उसको बढ़ाइए। जो भी कार्मिक चैप्टर्स हैं उनको क्लोज कीजिए, क्योंकि 2-2 का पोर्टल आपके लिए यही लेकर आ रहा है। जो कुछ भी आप नया क्रिएट कर सकते हैं या जो अपनी लाइफ में नया ला सकते हैं उसका वेलकम कीजिए, और अपने पास्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कीजिए। आपके पास में जो कुछ भी है, जो आपको कोई मदद नहीं करता है, उसको अब एनर्जी देना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, ताकि आप सही जगह पर, सही सिचुएशन में और सही मौके पर मौजूद हों, जिससे कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर सके। लेकिन वो तभी होगा जब आपकी लाइफ में एक हीलिंग और एक बैलेंस होगा। यानी कि ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह का जीवन जीते हैं। कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ही ज्यादा पीक पे रहेंगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे है। आपके लिए बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। आपकी माइंड, बॉडी और सोल को हील करने का वक्त है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ड्रीम्स पे, अपने विजन्स के ऊपर जरूर फोकस करें। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको आप बढ़ाएं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लिए भी ये एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं। आप अपने रिश्तों को बेहतर होते हुए देखेंगे, क्योंकि वीनस भी डायरेक्ट हो चुका है और मरकरी भी अब डायरेक्ट हो जाएगा 3 तारीख को। तो इसके डायरेक्ट होने की वजह से हालांकि कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा, क्योंकि जो शेडो इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ दिन रहते हैं, लेकिन फिर भी अब अपने रिश्तों को, अपने पैसों को, अपने फाइनेंसिस को आप बेहतर होता हुआ देखेंगे। लेकिन खुद आप क्या एफर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये सब कुछ डिपेंड करेगा। आपको बस यही देखना होगा कि जो कुछ भी आप चूज करें वो बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी से चूज करें, रियलिटी के बेस पे करें। कुछ भी अगर सिर्फ हवा में होगा, सिर्फ सोचों में होगा, या फिर सिर्फ सपने होंगे, वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें बेस कुछ नहीं होगा। तो अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके बारे में प्लानिंग्स कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लिखिए, और जो एक्शंस लेने हैं वो एक्शन लीजिए। यानी कि बिना एक्शन के आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होगी। हालांकि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें इस बात का पता है, ये आपको पता है, लेकिन अब इसको आप होते हुए देखेंगे। आपको ये चीज पता है कि आप एक्शन लेंगे तभी चीजें बदलेंगी, लेकिन ये आपको सिर्फ पता है। लेकिन ये एनर्जीज अब इंप्लीमेंट होंगी, अब आपको सामने दिखाई देंगी। अब आपको पता चलेगा कि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ सपने हैं और सपने सपने ही होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत ही रियल एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको चेंज होना पड़ेगा। वैसे ये जो मैसेज है ये साईं बाबा के चैनल टैग में से है, क्योंकि ये मेरे पास आया था, इसलिए मुझे याद भी है और वही मैंने आपको दे दिया है। तो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा है। आपका यूनिवर्स के साथ क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे देखना होगा। तो अगर आप रिचुअल करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, हर एक पर्सन कर सकता है। आपको इसमें ये करना है कि आपको अपने घर को क्लीन करना है, अपने घर को बैलेंस करना है। अगर कोई सामान बिखरा है उसको सही कीजिए, कहीं धूल मिट्टी है, कहीं डस्ट हो रही है उसको झाड़िए, अगर आपकी अलमारी खराब है उसको ठीक कीजिए, आपका अल्टर, आपकी मेज खराब है उसको सही कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी लाइफ को, अपनी जगह को। अगर अब आप ये कहें कि इसको करने से क्या होगा, अब वही बात है, एक्शन लेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपका घर आपका ही एक्सटेंडेड रूप होता है, आपकी ही एक्सटेंडेड एनर्जीज होती हैं। तो आप यूनिवर्स को क्या दिखा रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आपके आसपास की एनर्जीज होंगी वैसी ही एनर्जीज को आप यहाँ पर इन्वोक करने वाले हैं और लेकर आने वाले हैं। बातें बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन ये बातें आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा यूनिक वे में काम करने वाली हैं। यानी कि जो भी एक्शन लेंगे उसी के रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू मून का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, और उससे भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि न्यू मून अभी 31 और 1 का रहा है और 2 तारीख का पोर्टल है। आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा एनर्जीज के बारे में अगर आप न्यू मून का वीडियो भी देख लेते हैं। इंट्रो देख लीजिएगा अगर आपको पिका कार्ड नहीं भी देखनी है तो। देखने के साथ साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज आज की नहीं है, 11/11 पोर्टल से ही चली आ रही हैं। और अगर आपने पुराने वीडियोस मिस किए हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो होप कि आपको इन सारी जानकारी से मदद मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने आपके 3 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से चुन सकते हैं, नहीं तो हर ऑप्शन के लिए मैंने एक कार्ड ले रखा है। ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है प्रत्याहारा का। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है रजस का, और ये तीसरा कार्ड है ऑप्शन 3 के लिए कर्मा का। और जो ये कार्ड्स हैं ये भी मैंने शफल करके लिए हैं, यानी कि अपने मन से मैंने नहीं लिए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए कोई सा भी एक से ज्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में।
वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि 2 पोर्टल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इंट्रो मिस किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जरूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द एम्प्रेस का और नाइट ऑफ पेंटाकल्स का, और यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ स्पॉन्ड्स का, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटाकल्स का। देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स आपके प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए 2 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स का, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सिंप्लिसिटी का। माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चेंज का। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेज है, और ये मैसेज है आपके लिए लाफ्टर का। ओके, तो आपके लिए जो एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि एम्प्रेस कार्ड से तो आती ही आती हैं, लेकिन आपके समझदार होने से बहुत आती हैं। कुछ जो आपके डिसीजन से बहुत ही मैच्योरिटी लेवल से आप लेने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपको ये लगती रहेंगी कि आपकी लाइफ में चेंजेस लाने में आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, उनको आप यहाँ पे डेफिनेटली लेट गो करने वाले हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों के बाहर के नीचे आप दबे हुए हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जो कि आपको आपके बारे में ही जानने के लिए मजबूर कर रही हैं या फिर करेंगी। खुद को समझते जा रही हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आप यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ उसको कह रहे हैं, और वो आपको लगातार वो इनसाइट दे रहा है, वो आपको जानकारी दे रहा है, जिससे खुद को समझने में या खुद को बेहतर तरीके से समझने में आपको मदद मिल रही है। आप खुद से क्या चाहते हैं, जीवन से क्या चाहते हैं, या फिर लाइफ को किस जगह पे आप पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ पे, उन सब चीजों से आप बाहर आएंगे और खुद की इनर लाइट पे फोकस करेंगे। आपकी इनर हैप्पीनेस, आपका जॉय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और उसको आप नर्चर भी करेंगे। आप खुद को यहाँ पे उस एनर्जी में लेके जाने वाले हैं जो कि रियल में ही 2 पोर्टल की हैं। जैसे कि आपका जो कार्ड आया है पहला, वो कार्ड है एम्प्रेस का। एम्प्रेस का कार्ड उसी एनर्जी की बात करता है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है, जो कि आपके क्रिएशन, फर्टिलिटी, मैनिफेस्टेशन, कंपैशन और बैलेंस की एनर्जीज होती हैं। तो लोगों से आपको यहाँ पे बहुत मदद मिल सकती है, यानी कि लोग यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाने में या फिर आपको कुछ ना कुछ गाइड करने में, और इससे आपको अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। आपको उन लोगों के बारे में भी चीजें समझ में आ रही हैं कुछ ना कुछ वक्त के साथ में, जो लोग आपके अपने थे या अपने नहीं हैं। तो आप चेंजेस के लिए तैयार हैं। आप उन लोगों को लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से जो कि आपके लिए किसी काम के नहीं थे, और उन लोगों को अपनी लाइफ में आप वेलकम कर रहे हैं जो लोग आपकी लाइफ में एक मदद कर सकते हैं या आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं जिसमें कि आप फेक लोगों को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं, और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो कि आपके लिए रियल एनर्जीज रखते हो या फिर रियल में आपके साथ में कनेक्ट रहना चाहते हो। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रियल एनर्जीज हैं जो कि ग्राउंडिंग एनर्जी से आती हैं। यानी कि खुद के बारे में समझना, खुद की जड़ों को इतना मजबूत कर लेना कि उन जड़ों को कोई हिला ना सके। यहाँ पे बहुत सारी एबेंडेंस मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड एबेंडेंस का ही है, और यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और जीवन को लेकर खुश बहुत होने वाले हैं। यहाँ पर भी कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अब आपकी सिचुएशन में ऐसा रहेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा संभल कर काम करेंगे, अपने कैरियर को एक दिशा देंगे, और जो भी प्लानिंग्स आपको करनी है उसमें आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। आप खुद को नर्चर भी करेंगे, और अपने कैरियर में आपको जो भी काम करने हैं उनको आप करेंगे। जो नॉलेज आपको चाहिए, जो एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए, उनको आप लेंगे, और उसको लेते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे, और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आप लगातार स्टेप लेते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके एक्चुअली। ये एनर्जीज आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी भी हैं जहां पर आप बाहर की चमक दमक पे ना जाते हुए बहुत ही ज़्यादा जो भी एनर्जीज, इनकी छोटी छोटी खुशियों के ऊपर आप अपना फोकस करने वाले हैं, और छोटी चीज़ों में ही आप खुश होने वाले हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुशियों के लिए किसी बड़ी बात का होने का इंतजार करेंगे कि कुछ बड़ा होगा तो आप खुश होंगे। आप अपने इनर जॉय को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हर छोटी बात के ऊपर आप खुश हो रहे हैं, और उस खुशी के कारण या उस एनर्जी के कारण आप अपने जीवन को एंजॉय भी कर रहे हैं। आप रियल में ही 2 पोर्टल की एनर्जीज को यहाँ पे फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ये कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का और ये कार्ड कहता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल आप यहाँ पर होने वाले हैं। चेंजेस के लिए आप यहाँ पर ओपन है क्योंकि आपको पता है कि आप आज पोर्टल से गुजर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 2 पिलर हैं और ये आपके लिए पोर्टल की बात करता है, कोई भी गेट हो गेटवे की बात करता है। तो ये जो चेंजेस हैं या फिर ये गेटवे है आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, लेकिन ये चेंजेस मुझे आपके लिए बहुत ही हैप्पी और सरप्राइजिंग दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ों को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आप एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन लाइफ आपको कुछ ऐसा सरप्राइज करने वाली है जो कि आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अचानक आपके जीवन में वो हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है, हालांकि कार्ड नहीं है ऐसा कोई भी, लेकिन फिर भी मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं या फिर बहुत एफर्ट डाले हैं अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए या खुशियों के लिए, एक स्टेबल ग्राउंड पे जाने के लिए, और बहुत सारी तकलीफें भी आपने झेली हैं। एक ऐसी एनर्जी जो ये कहती हैं कि आप लोगों के ऊपर बहुत निर्भर रहे हैं पास्ट में, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में अब आप मुझे आते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी कि आपकी जो खुशियां हैं, आपकी जो सोच है या फिर आपकी लाइफ में जो जो कुछ भी आप चाहते हैं, चाहे वो आपके कैरियर के लिए हो या फिर आपकी लाइफ के लिए हो, वो यहाँ पर आप अपने लिए मैनिफेस्ट करने वाले हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी जो कहती हैं कि आगे आप बढ़ते रहेंगे। ये कार्ड है शेयरिंग का और ये कार्ड ये कहता है कि आप अगर शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ आता है और आपकी लाइफ में एबंडेंस आपको फॉलो करती है, जो कि बात मैं आपसे कह रही थी। यहाँ लिखा है शेयरिंग वट यू हैव ड्रॉस मोर टू यू, यानी कि जब आप शेयर करते हैं तो और भी ज्यादा आपके पास वापस आता है। यू विल बी इन द फ्लो, आप फ्लो में होते हैं। रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ऑन एबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी और आप चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। ओवरऑल जो मुझे आपके लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं या समझ में आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि आप अपनी लाइफ के इनर जॉय को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में वो कंफर्ट की एनर्जी ला रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को एक स्टेबिलिटी दे सकती हैं। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप रिश्तों में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रिश्तों में यहाँ पे बेहतर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने कैरियर में कोई ना कोई एफर्ट डाल रहे हैं तो वहां पर आप बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसिस बेहतर चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे बेहतर हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपका जो फोकस है वो हर दिन के साथ में आगे बढ़ने पर है, एक ऊंची छलांग लगाने पर नहीं है। यानी कि आपको कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज को पाने के लिए, आपके अंदर कोई भी हड़बड़ी नहीं है। आपको ये पता है कि हर दिन के साथ मुझे ग्रोथ करनी है, हर मोमेंट को मुझे जीना है और हर मोमेंट को जीते हुए मुझे आगे बढ़ना है। बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं, इसलिए शब्द भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप रियल में ही 2-2 के पोर्टल को फॉलो कर रहे हैं, या अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो आप उसी एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहां पर भी आपको ये लगे कि लाइफ को लेके कोई चेंजेस करने हैं, कुछ डिसाइड करना है, तो आपके लिए वो चेंजेस अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ करने वाले होंगे। माफ कीजिएगा, कैमरा थोड़ा सा हिल गया और जो भी होगा वो आपकी ग्रोथ के लिए होगा और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। तो साईं बाबा के चैनल डेक में से भी आपके लिए 2-2 कार्ड ले लेती हूँ। इसी डेक को उठाने में कैमरा एकदम से हिल गया। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 1 को यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स का। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करना चाहें या आप करने के लिए आगे बढ़ें, उसमें आपके जो एंसेस्टर हैं वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे। आपके लिए यहाँ पे मैसेज अपने आप ही आ रहा है, चेंज फॉर चेंज। अगर आपने इंट्रो मिस नहीं किया है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में ये बात कह रही हूँ। और यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है चेंज का। तो आप अपने हो सकता है कैरियर में भी किसी दिशा को बदलना चाहें, या फिर अपने कैरियर में भी आप नई नई चॉइसेस करें, या फिर आप अपने कैरियर को पूरी तरह से चेंज कर लें। यानी कि एक फील्ड से आप किसी दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से लेंगे, या यूं कह लीजिए कि आप कोई भी टेंट्रम नहीं करने वाले हैं। आपको जहाँ पे जो भी डिसीजन लेना सही लगेगा आप उसको लेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। मुझे बहुत ही खुशी है आपकी एनर्जीज को देख के, क्योंकि ये टोटली अलाइनमेंट वाली एनर्जीज हैं और आपके आगे बढ़ने के लिए और आपके आगे बढ़ने की बात ही कर रही हैं। यानी कि जो कुछ भी होगा उसमें लगातार आपकी ग्रोथ होती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ओवर थिंकिंग, तो अगर आप किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। इसलिए अपने इनर जॉय को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ करनी है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। तो जो हैप्पीनेस है वो आपका बर्थ राइट है, यानी कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी जो हैप्पीनेस है या आपका जो इनर जॉय है उसको जरूर फॉलो करते रहें। और 2-2 के पोर्टल में जो भी आप अपनी लाइफ में ग्राउंडिंग एनर्जीज ला सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं, हीलिंग ला सकते हैं, उसको जरूर लाएं। होप कि इससे आपको कोई मदद मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 2 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है या फिर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 के लिए 2 का पोर्टल क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे ओ मून का कार्ड है। ओह माय गॉड, द टावर का कार्ड है। ओके, वाह, बहुत ही खूबसूरत एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द हैंगमैन का। ओके, यहाँ पे कुछ और कल्फ कार्ड ले लेते। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 के लिए 2 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है आपके लिए। कार्ड है यहाँ पे वाटर का, मून के नीचे ही वाटर का कार्ड है। ओके, हेलो एंड गुड बाय का, और यहाँ पे मैसेज है लव हील स्फीयर का। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रू का। मुझे जो यहाँ पे कुछ एनर्जी महसूस हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर गुस्सा बहुत है आपके अंदर। यानी कि ये कार्ड से अलग एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आपकी, या तो आपके सिबलिंग्स के साथ में आपकी कोई मुठभेड़ है या बन नहीं रही है, या फिर उनको लेकर कुछ एंजाइटी या गुस्सा है आपके अंदर, या कुछ ऐसे अदर एरियाज हो सकते हैं आपकी लाइफ के जिनमें आपको गुस्सा बहुत आ रहा है या एंजाइटी बहुत हो रही है। कुछ चिड़चिड़ापन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। जैसे आप कुछ करना तो चाहते हैं, यानी कि कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर किसी कारणवश आप कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसा है जिसमें आप जानते हैं, लोगों की सच्चाई जानते हैं और उनके बारे में सब जानते हैं, या उनकी जो भी एक्शंस रिएक्शंस हैं उनके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप कोई डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते कि उससे कोई दुखी ना हो, या फिर आप कोई डिसीजन या एक्शन लेना नहीं चाहते। डिसीजन से ज़्यादा यहाँ पे एक्शन है, तो कोई ऐसा एक्शन आप नहीं लेना चाहते या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो विवाद का कारण बने। मुझे ये एनर्जीज महसूस हो रही हैं, तो आप में से जिसकी हो ले लीजिएगा, यानी कि जिसके साथ रेजोनेट करे वो ले लीजिएगा, जिनके साथ ना करे वो जाने दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है ये कार्ड है मून का, और इसके नीचे ही कार्ड है वाटर का। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए एक्शंस जरूरी होंगे, इमोशंस अपने बैलेंस करना जरूरी होगा, और एक हीलिंग की नीड होगी आपके पाइल के अंदर, वही एनर्जीज हैं। रजस का कार्ड यहाँ पर आपने जो चुना है ये क्लियरली आपके एक्शन लेने की बात बताता है, यानी कि उन चीज़ों को लेकर एक्शंस लेना जो कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 का पोर्टल आपके लिए उसी एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर खुद को नर्चर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए खुद के ऊपर आप फोकस करेंगे, अपने इमोशंस को देखेंगे कि कहाँ आप अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रही हैं। आप अपने लिए कोई हार्ड डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक चैप्टर्स डेफिनेटली अपने क्लोज करेंगे, या अपने किसी कार्मिक बॉन्ड को आप यहाँ पे कट करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए भी आपके लिए यहाँ पे हेलो एंड गुड बाय है। ये कुछ लोगों के लिए उनकी कोई हैबिट या आदत हो सकती है जिसको छोड़ना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसा गुस्सा है या एग्रेशन है जिसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी होती है, और इस एंजाइटी की वजह से आपके अंदर एक फियर भी क्रिएट होता है। कुछ भविष्य को लेकर होता है, कुछ रिश्तों को लेकर होता है, कुछ अपने फाइनेंसिस या कैरियर को लेकर होता है। यानी कि बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन आपकी हीलिंग की बात करती हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी है एस ऑफ कप्स का। अपनी सिचुएशन से आगे निकलकर आप कुछ ऐसी चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपके लिए फियर बहुत है। देखिए, यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी कार्ड आया है लव हील्स फियर का। ये कार्ड जो दोनों हैं आपकी इमोशंस की बात करते हैं, ये कार्ड आपकी हीलिंग की बात करता है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको एक अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, फियर से बाहर आने की ज़रूरत है। मून का कार्ड फियर की बात भी करता है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है मुझको कि आपके अंदर अपने इमोशनल साइड को लेकर या फिर अपने इमोशंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा फियर क्रिएट हो जाता है। तो 2 का पोर्टल आपको उस चीज़ से कहीं ना कहीं मुक्त करेगा। जिन चीज़ों को लेकर आप एक्शन नहीं लेना चाहते थे आप वो लेंगे, और आप अपने दिल पर बोझ रखते हुए आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें आगे बढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये भी पता है कि आप कुछ चीज़ों की वजह से या कुछ सिचुएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, कुछ बातों कुछ सोच की वजह से, और आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं। ये सिचुएशन अब आपके लिए ऐसी ही रहेगी। अगर आप कोई जॉब आप करना चाहते हैं, कोई आप कहीं और किसी शहर में जाना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, या अपनी कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, अब आप खुल के कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर मुझे एक सफोकेशन महसूस हो रहा है जो कि आपको किसी से कुछ कहने नहीं दे रहा, और आप उस पैटर्न को अब ब्रेक करने के लिए तैयार हैं, या आप इतने
ज़्यादा बेचैन है कि कैसे आप उससे अपनी बात कहें। लेकिन यहाँ किसी चीज़ से डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में कोई भी आपको दबा सकता है या फिर आपको कोई कुछ भी कर सकता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हमारे अंदर नेगेटिविटी या हमारे नेगेटिव इमोशंस हाई हो जाते हैं तो हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं। अगेन, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी को नीचे गिराने की या उसकी कमियां दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई काम करना है या फिर हमें किसी चीज़ में ग्रोथ करनी है तो हमें उन चीज़ों की खूबियों पे फोकस करना है और हमें उन बातों को देखना है जो चीज़ें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किसी को नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को आपको छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसे हो इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। नहीं, आपको यहाँ पे अपने ऊपर उस फियर को क्रिएट नहीं करना। जब हम किसी को कोई इल्ज़ाम देते हैं या फिर किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट आउट करते हैं तो हम उसको ये बताते हैं और अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हम इसलिए ये एक्शन कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमारे साथ ऐसा किया। ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को नहीं मानेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो काम करना है आप वो कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको, ये बात कभी कभी के लिए है, लेकिन कभी कभी आपको अपनी कोई डिसीजन लेने के लिए दूसरे को विक्टिम बनाना पड़ता है। तो आप उस चीज में दूसरे को विक्टिम बनाते हैं और कहते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए अब मुझे ये करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपको जो करना है, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस हैं। आपको जो करना है आप उस बात को कहिए और करिए। अगर आपको किसी रिश्ते में नहीं रहना है तो आप उस रिश्ते में ना रहने की वजह बताइए। ये नहीं कहिए कि तुमने मेरे साथ हमेशा ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना है। आप कहिए मेरे लिए मेरा इनर जॉय इंपॉर्टेंट है और वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलता। क्या आपको नहीं मिलता, क्या आपके लिए कमी रह गई है, उसको बताइए और क्या आप चाहते हैं उसको बताइए। अगर उस चीज में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, आपको कोई फायदा नहीं दिखाई देता है, सिचुएशंस आपके लिए नहीं बदलती हैं, तो आप अपने डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली आप फ्री हैं, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये बात सबके लिए नहीं है, ये बात कुछ लोगों के लिए है कि अक्सर हम दूसरे लोगों को विक्टिम बनाते हैं या उनके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट करते हैं क्योंकि हमें कोई डिसीजन लेना होता है। लेकिन हम उस सिचुएशन से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि हम उनको छोटा ना दिखा दे। इसलिए इस तरह की एनर्जी से बचने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो आपके बेहतर के लिए होंगे क्योंकि सिचुएशन या ट्रुथ आपको पता है। आपको जो डिसीजन लेने हैं वो आप लीजिए और यहाँ पर इस चीज से डरिए नहीं कि आपको अपनी इमोशनल फील्ड में कोई नई शुरुआत करनी है। आपके लिए हंसना जरूरी है, आपके लिए खुश होना जरूरी है, आपके लिए किसी ऐसी फियर एग्रेशन वाली एनर्जी से निकलना जरूरी है जहां पर आप खुद को नर्चर नहीं कर पा रहे। अगर ये आपकी खुद की एनर्जीज है, खुद की सोच है, तो उससे बाहर निकलना जरूरी है। अगर ये किसी और इंसान ने आपके ऊपर डाली है तो उससे बाहर निकलना जरूरी है। देखिए, वाटर आपकी लाइफ में कई चीजों को बताता है। आपके लिए इमोशनल, आपके इमोशंस को बताता है, पैसों को बताता है और आपकी लाइफ में जो भी एबंडेंस फ्लो हो रही है उसको भी बताता है। तो अगर आप अपने पानी को संभाल के इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अपने पानी को भी संभाल के इस्तेमाल कीजिए। यानी कि हमेशा उतना ही पानी लीजिए जितना कि आप पी सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं कीजिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी जाते हैं बाहर खाने के लिए या फिर आप बाहर पानी लेते हैं और उसको आप भरते पूरा ग्लास हैं और आप कम पीते हैं और या फिर उसको आप छोड़ देते हैं तो उतना ही नुकसान आपके पैसों का लाइफ में होता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जितना पानी पीना है उतना ही पीजिए, जितना लीजिए उसको खत्म कीजिए। अदरवाइज पानी को वेस्ट नहीं कीजिए। स्पेसिफिकली अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं और वहां पर पानी पीते हैं तो ये एक टिप है अगर आपके काम में आती है तो। लेकिन यहाँ पर अपने इमोशंस को देखना जरूरी है, उनको ओवरकम करना जरूरी है, उनको फियर की एनर्जी से लव की एनर्जीज में निकालना या लाना जरूरी है। तो आपकी सिचुएशन में आपके दिल पे बहुत सारे बैगेजेस मुझे नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पे हील होंगे और आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि सच आप जानते हैं। इसलिए अब आप चूज करेंगे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को, एक लव को, हंसी को, खुशी को और इमोशनल यहाँ पे आपके लिए जो स्टार्टिंग हो रही है या फिर इमोशनल लेवल पे जो बिगनिंग हो रही है उसको। यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली ये जो पोर्टल है बहुत सारी इमोशनल हीलिंग लेकर आ रहा है जहां पर आप वुंडेड हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, कोई सा भी फियर हो सकता है, कोई सा भी फेलियर हो सकता है। और बाकी अपने हिसाब से भी देखिएगा आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मेडिटेट का। प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन इनहेंसिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनिया। टेक टाइम आउट फॉर योर स्पिरिट एंड डाउनलोड सम लव, हार्मनी एंड पीस, इट्स फ्री। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को डाउनलोड करने की ज़रूरत है जो कि आपकी एंजाइटी को थोड़ा कम कर सके। और अगर अपनी एंजाइटी को कम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने सारे ही एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए वाटर एलिमेंट है ही,
यहाँ पर आपके लिए जो रजस का कार्ड है वो आपके एक्शन लेने की बात करता है, यानी कि फायरी एनर्जीज को बताता है। तो आपको यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप देखें इस पिक्चर को, तो यहाँ पे तकरीबन सभी एलिमेंट्स के कलर कह लीजिए या फिर उनका इंडिकेशन कह लीजिए आपके लिए है। तो अपने जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो होप कि आपको इन सब बातों से कोई मदद मिले। और साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, कार्ड आ गया है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वो आपको फ़ायदा देता है या नहीं देता है, कोई काम आप सोशल मीडिया पे करते हैं, यानी कि ये एनर्जीज आपके हिसाब से काम करेंगी। अगर सोशल मीडिया आपको कोई फ़ायदा देता है तो डेफिनेटली आपको उसमें और भी ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आपको कोई ना कोई आइडिया मिलता रहे अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया आपकी लाइफ में एक फियर क्रिएट कर रहा है या फिर आपकी लाइफ में एक एंजाइटी ला रहा है, तो उसको देखने की ज़रूरत है आपको कि आप किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 के लिए 2 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। तो आपकी स्माइल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर वापस आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी कहा गया है टेक टाइम आउट फॉर योर स्पिरिट एंड डाउनलोड सम लव, हार्मनी एंड पीस, इट इज़ फ्री। आपको डेफिनेटली यहाँ पे खुश रहने की ज़रूरत, आपको अपनी इमोशनल हैप्पीनेस को वापस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में 2 पोर्टल लेकर आएगा, ये टोटली आपके हार्ट चक्रा की ओपनिंग की बात करता है और आपके इमोशनल फील्ड में एक जॉय की, एक हैप्पीनेस की बात करता है जो कि क्रिएट होना है। साईं बाबा भी कह रहे हैं आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, इसलिए अपनी खुशियों पे फोकस करना भी बनता है। यानी कि अपने आप को, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो साईं बाबा कह रहे हैं इंजॉय योर कॉफ़ी या टी, जो भी आप पीते हैं। और यहाँ पर भी ये पानी की बात ही करा है। अगेन ये जो मैसेज है, ये मैसेज भी वाटर एलिमेंट का ही है, यानी कि कॉफ़ी भी बिना पानी की नहीं बनती है। दूध भी होता है, वो भी वाटरी एलिमेंट होता है, यानी कि बहने वाला होता है। तो यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं इसमें इमोशंस बहुत हैं या फिर वाटर एलिमेंट बहुत है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस कर पाएँ इस 2 पोर्टल में, ताकि आप हील हो सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पोर्टल हीलिंग और बैलेंस के बारे में ही है। फॉलो योर प्लीज, तो अपने अंदर की जॉय को फॉलो कीजिए ताकि आप खुश रह सकें। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है टेक टाइम आउट फॉर योर स्पिरिट एंड डाउनलोड सम लव, हार्मनी एंड पीस, इट इज़ फ्री। देखिए, ओवरऑल ये जो कुछ भी है आपकी खुशियों के बारे में है, यानी कि ये 2 पोर्टल आपकी खुद की खुशियों के बारे में है। खुद आप कैसा जीते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं उसके बारे में है। ओवर थिंकिंग का मैसेज ऑप्शन 1 में आया है। अगर आप उसको चुनने का सोच रहे थे तो इंट्रो मिस किया है तो प्लीज़ उसे मिस नहीं कीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, आपको उससे कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। तो होप कि आपके लिए 2 का ये पोर्टल बहुत शुभ रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 2 का पोर्टल किस तरह की एनर्जीज कैरी कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के लिए 2 का ये पोर्टल किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर वाव आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, माय गॉड, एम्पर का, किंग ऑफ सूट्स का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द टावर का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 3 के लिए 2 का पोर्टल किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। यहाँ पर आपकी वाव, क्या बात है, विश कार्ड के नीचे ही विश का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। सिंप्लिसिटी का कार्ड है, ऑप्शन 1 में आया है। हैप्पी सरप्राइज आपके लिए। आपके लिए ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से अगर कुछ आप सुनना चाहते थे तो उसको जरूर सुनिएगा। डेफिनेटली यस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। वैसे आपके पाइल में कुछ भी नहीं है कहने के लिए, आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत और अलाइनमेंट में है। और आप जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं या करेंगे, आपके गुड कर्मास का आपको फल मिलेगा। ये एनर्जीज जो है हैप्पी सरप्राइज की, मैंने शायद ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 यहाँ पर मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कि कौन से ऑप्शन में थी, लेकिन मैंने उसमें बोला था कि हैप्पी सरप्राइज आपके लिए होने वाला है। और हैप्पी सरप्राइज का मैसेज आपके इसमें आ गया। मतलब जो इंट्यूशन से आ रहा है वो भी बहुत सही आ रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो मैं बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज देख पा रही हूँ ना आपके लिए, कि आपका जैसे पुनर्जन्म होने वाला है, आप अपने जीवन को दोबारा जीने वाले हैं।
देखिए, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों वो आप ले लीजिएगा, जो आपको लगता है कि नहीं होती हैं प्लीज़ उनको जाने दीजिएगा। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी हैं आपके लिए, ऑप्शन 2 में भी आया है। साईं बाबा के जो चैनल मैसेजेस हैं उनमें से मैसेज आया है एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स का। तो आपके लिए ज़रूरी है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके सिस्टर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, और आपने जो कुछ भी लाइफ में किया है उसको यूनिवर्स यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मैं बार बार हमेशा अपनी रीडिंग में इस बात को दोहराती हूँ। देखिए, वैसे आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जानती हूँ जो कि बहुत स्ट्रांग है मेरे लिए, कि अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते रहते हैं, यानी कि जो आपको चेंजेस करने हैं, जो चॉइसेस करनी है, जो एक्शंस लेने हैं, तो आप अपने सही पाथ पर होते हैं। और कई बार हमारी वो प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं, कई बार हमारे वो डिसीजन फेल हो जाते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो कुछ ना कुछ सीखना हमारी सोल लेसन्स के लिए या हमारी सोल जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है, और आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है या आप करना चाहते हैं उसमें आपने लाइट को देखना चूज किया है। यानी कि आप जब भी आगे बढ़े हैं आपने जीवन की हमेशा पॉजिटिव पहलू को देखने की ही कोशिश की है, और यूनिवर्स इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। वो जानता है कि अगर आपके जीवन में कभी कोई अंधेरा, कभी कोई तूफान, कभी कोई नेगेटिविटी आई है, तो आपने अपने जीवन में काम किया है, यानी कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है, देखा है, ये समझने की कोशिश की है कि उसमें आप क्या सीख रहे हैं। अगर कभी आप ब्रेक भी हुए हैं तो आपने यूनिवर्स को इसका दोष नहीं दिया, आपने खुद की गलतियों पर भी काम किया है। जैसे हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ यूनिवर्स के मत्थे पे ही डाल देते हैं, यूनिवर्स के माथे पे ही डाल देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया या ईश्वर हमारे साथ ऐसा करता है। भाई, ईश्वर कुछ नहीं करता है, ईश्वर वही करता है जो आप अपने साथ करना चाहते हैं। यानी कि आपकी रजा में ही दूसरे की, आपकी रजा में ही ऊपर वाले की रजा होती है। ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि आपके साथ में कभी कुछ खराब हो। वो हर एक को एक ही आंख से देखता है, हर एक के लिए एक ही चीज़ें करता है। हमारे अपने जो कर्मास होते हैं उनके द्वारा ही हम अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लेते हैं और लाइफ में ग्रोथ करते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि आपके जो कर्मास हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गुड रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। कभी कभी कुछ रॉन्ग चॉइसेस होती हैं, गलत डिसीजंस होते हैं, उनको समझना जरूरी है, उनसे लर्निंग लेसन लेना जरूरी है, लेकिन वहाँ पे अटके रहना जरूरी नहीं है। यानी कि अटके रहने की जो चॉइस होती है, एक्शन होता है, डिसीजन होता है, वो हमारा होता है। आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं पास्ट में जिन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया है, और आपने अपने आप को बहुत ही बिखरा हुआ महसूस किया है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। लेकिन आपने हमेशा ये कहा है कि ठीक है, मैं ओपन हूँ और मुझे जो चेंजेस हैं उनके लिए मैं तैयार हूँ, मुझे चेंजेस चाहिए। अब उसमें कितना भी पेन हो आप उन लोगों में हो सकते हैं। यहाँ पर टूटू का पोर्टल आपके लिए विशेष फुलफिलमेंट की बात करता है, आपके इनर जॉय की बात करता है और अंदर से खुश होने की बात करता है। और ये ऐसे नहीं आया है, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। यानी कि कार्ड नहीं है यहाँ पे ऐसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पिरिट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यानी कि आपको स्पिरिट्स, घोस्ट, इस तरह की एनर्जीज के साथ में कहीं ना कहीं पाला पड़ता रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ विशेष ऐसी पूरी हो रही हैं आने वाले वक्त में इस टूटू पोर्टल में, जहाँ पर अपने बारे में आपको जो भी आप चाहते हैं वो आप पूरा होते हुए देखेंगे। यहाँ पर आपकी मदद कोई एक ऐसा इंसान कर सकता है जो कि अपनी फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए हो या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हो, आपको गाइड कर सके। आपकी खुशियां इसलिए भी अब आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी क्योंकि एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। अपनी लाइफ में इतने सिंपल हो गए हैं कि अगर आपके पास में बहुत सारी एबेंडेंस भी हो ना, तो आप उसमें ना तो फालतू खर्चा करेंगे, ना ही आपके अंदर वो जो एक शो करने वाली एनर्जीज होती है ना, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। यानी कि जीवन में आपके पास जो कुछ भी है आप उसी में खुश हैं, थोड़े में खुश हैं, छोटे में खुश हैं। आपके अंदर भूख नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। भूख होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन ने आपको इतना सिंपल बना दिया है कि कोई भी चीज़ ना तो आपको गम देती है, ना ही कोई चीज़ आपको खुशी देती है। यानी कि आप बहुत ही बैलेंस स्टेज के अंदर हैं, जो कि टूटू का पोर्टल मांगता है। हैप्पीनेस की बात अगर हम करें तो आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस है, हीलिंग है, हार्मनी है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश अपॉन अ स्टार का कार्ड है और यहाँ पे हैप्पी सरप्राइजेस हैं। आप विशेष मांगते हैं यूनिवर्स से, ऐसा नहीं है कि आप विशेष नहीं चाहते हैं कि आपकी पूरी हो या आपके पास पैसा ना हो। आप विशेष मांगते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, कुछ भी आपके लिए जो कि महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं। कोई हीलर हो सकते हैं आप यहाँ पे,
और आपका मन ऐसा भी हो सकता है जो कि लोगों को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। मैं ये बात देख पा रही हूँ, यानी कि किसी के दुख से आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो कुछ भी चाहते हैं उसमें बहुत कुछ कंप्लीट हो रहा है। आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आप लोगों को एक ही नज़र से देखने की क्षमता रखते हैं। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो आपका हार्ट बहुत ओपन है अनकंडीशनल लव के लिए, यानी कि आपके अंदर एम्पैथी बहुत है और आप हाईली सेंसिटिव भी हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपकी कुट कर्मास का रिजल्ट आपको ये 2-2 पोर्टल दे रहा है। आपने चॉइसेस की हैं, आपने एक्शंस लिए हैं, आपने डिसीजंस लिए हैं। अगर वो गलत भी साबित हुए हैं तो भी उसमें आपने कहा ये मेरी गलती है, अब मैं इसकी जो सजा है भुगतने को तैयार हूँ, और आपने भुगती भी है। ये आपके लिए ऐसी बात है जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, एक अथॉरिटी और एक जो समझ होती है वो आपकी डेवलप हो रही है। इसके अंदर क्रो है, और अगर आपको बाहर से आवाज़ आई हो तो कोई क्रो ही बोल रहा है, यानी कि काऊ काऊ की आपको आवाज़ हो सकता है कि आई हो। यहाँ पर आपके लिए हैप्पी सरप्राइजेस है, यानी कि आपके लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। 2-2 का पोर्टल आपके लिए बहुत ही शुभ है, जो कि आपके सपनों के पूरा होने की बात करता है। यहाँ पर जैसे कि ये जो बेबी है ये सपने में देख रही है या रियल में देख रही है, इसको सरप्राइज है। यहाँ पे यूनिकॉर्न इसके पास में आया है। समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप चलेंगे और अपनी विशेष को आप पूरा होते हुए देखेंगे। एक टोटल हार्मनी में या पीसफुल एनर्जीज के अंदर आप आएंगे, जिससे कि आपको खुद भी अच्छा महसूस होगा। आप अपने अंदर एक ऐसी नई ऊर्जा का एहसास करेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि आपका जीवन रीस्टार्ट हो गया है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग इस चीज़ की एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, ये भी मुझे महसूस हो रहा है। आपका हो सकता है कि कोई फ्रेंड ना हो, आपकी कोई सहेली या दोस्त भी ना हो, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। या फिर आपके अगर हों भी तो आप उनके साथ उस तरह से अपने हार्ट को शेयर नहीं करते जिस तरह से आपको करना चाहिए, या फिर अगर आपको उतना ज़्यादा आप अपने दिल की बातें जैसे कह नहीं पाते, आप दिल में रख लेते हैं। लेकिन आपका हार्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। ये ट्रस्ट आप खुद पे भी रखिए, क्योंकि यूनिवर्स तो ये ट्रस्ट आप पे रखता है। आपकी कुछ चॉइसेस ऐसी रही हैं लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी है, या फिर आपके लाइफ में बहुत आपको बुरा वक्त दिखाया है आपकी कुछ चॉइसेस ने, आपके कुछ एक्शंस ने। और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान के रूप में जब आप बदलेंगे तो आपके जो इरादे हैं वो और भी ज़्यादा पहले से दृढ़ होंगे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है उस तरह का आपका माइंडसेट रहेगा, और ऑलरेडी है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ ऑलरेडी है, लेकिन अब और भी ज़्यादा हो जाएगा। आप उस जगह पर होंगे जहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, और इस चीज़ का एहसास आपको है। लोग अपनी जगह पे होते हैं या पोजीशन पे होते हैं, पर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। आप जिस जगह पर होंगे या आप आने वाले समय में जिस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इसमें कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा, यानी कि कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद कर सकता है, कोई ऐसा मेल आपकी मदद कर सकता है जो कि अथॉरिटी में है, या फिर उसकी सहायता से आप कुछ ना कुछ आगे बढ़कर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप भी मुझे दिखाई दे रही है, या कोई टीम वर्क भी दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, अगर आप किसी पर्सन की अपनी लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि बहुत रिच हो, या फिर जिसकी लाइफ में बहुत कुछ सेटल हो। यानी कि मनी वाइज वो पर्सन बहुत सेटल हो और एक अथॉरिटी रखता हो, अपने कामों को करता हो। जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लीजिएगा, किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं पड़िएगा जिसके अंदर शो ज़्यादा हो। आपको किसी शो वाली चीज़ में, यानी कि अगेन याद रखिएगा, ये एनर्जीज भी हैं यूनिवर्स के अंदर कि अगर चमकने वाली चीज़ के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ हो सकता है कि सोना साबित ना हो। इसलिए हर चीज़ को जरा सोच समझ के देखिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। यानी कि फाइनल डिसीजन करने के लिए पहले सब चीज़ों को कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाइएगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एम हाई का। ये कार्ड कहता है कि सब कुछ एनर्जी है। आप यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। तो आप अपने कर्मों के द्वारा उस जगह पर पहुंच रहे हैं आने वाले समय पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस पे या अचीवमेंट्स पे आपका फोकस होगा। आपके लिए 2-2 का ये जो पोर्टल है ना, बहुत कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जो कि पास्ट की रही हैं और वो हील हो रही हैं। तो इसलिए आपका जो फोकस है ऐसी चीजों पे ही होना चाहिए जो कि आपकी ग्रोथ में मदद कर सकती हैं, या फिर आपको हायर एनर्जीज की तरफ, हायर लेवल की तरफ लेके जा सकती हैं। और ये दोनों कार्ड ऑलरेडी अथॉरिटी के हैं, और ये कार्ड क्लियरली लिखा है इसमें एम हाई का। तो आपकी कुछ ऐसी विशेष पूरी हो सकती हैं जो कि आपको हायर लेवल पे लेके जाएं, या आपकी लाइफ में उस एबेंडेंस को क्रिएट करें जो कि आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी पाइल के अंदर बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कहती हैं कि आपने लाइफ में जो कुछ भी खोया है वो पाने का वक्त आ चुका है। इनकी जो भी नेम फेम आपके जीवन में चला गया था, या फिर जो आपके पास में नहीं था, वो अब आपको यहाँ पे वापस मिलने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पूरी हो रही है। सोशल मीडिया का मैसेज है, और ये तीनों ही पाइल में रिपीट हुआ है।
देखिए, सोशल मीडिया आपकी पाइल में ज़्यादा एनर्जीज हैं, क्योंकि कर्मा का कार्ड भी सोशल मीडिया की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी एनर्जीज कहाँ लगानी है, किस तरह से लगानी है और किस जगह आप लगा रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसी सक्सेस मिल सकती है, आपकी कोई ऐसी विशेष पूरी हो सकती हैं जिसके लिए पिछले काफ़ी वक्त से आप वेट कर रहे थे। बी कॉन्फिडेंट, तो बहुत ही अलाइनमेंट में है। साईं बाबा की तरफ से भी मैसेज आपके लिए, ये कॉन्फिडेंस आप पे रहेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स तो कॉन्फिडेंस से भरपूर है। तो आपके लिए ये एनर्जी बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर भी आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ओके, ये नहीं लेंगे, 3 मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? योर इनर वॉइस विल गाइड यू, तो जो भी डिसीजन लेना चाहें आप अपनी इनर वॉइस को जरूर सुनिएगा, वही आपको सही गाइड करेगी। स्टार्ट वॉकिंग, तो जिस भी रास्ते पे आप चलना चाहते हैं उस पर जरूर चलिए। ये एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा था आपके लिए, इसलिए मैंने ले लिया। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है अफर्मेशंस का, तो जो भी अफर्मेशंस आप यूज़ करना चाहें उनको आप जरूर कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है और 2 पोर्टल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आपका ये वक्त बहुत शुभ रहे, आपके लिए 2 पोर्टल बहुत शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।